हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमीज। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था चैप्टर 6 का इंटीजर्स का एक्सरसाइज 6.1। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियोस देखो, जिससे कि आपको इंटीजर्स का एकदम जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। और उनके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, सभी क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के सारे न्यू एनसीईआरटी का जो है वो मैंने कंप्लीट करवा रखा है। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 कवर करेंगे चैप्टर 6 इंटीजर्स का, राइट। और ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, जैसे मैं हर एक वीडियो जो भी वीडियो आपको बना करके डिलीवर करता हूं, उससे पहले जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट मैं आपको जरूर क्लियर कराता हूं। तो ये चीजें आप भी समझिए पहले। तो देखो एक्सरसाइज जो है ना हमारा, एक मिनट बच्चों, एक्सरसाइज जो है उसको करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या कंसेप्ट है। तो देखो आप जब एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करोगे ना, तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं ना, तो बहुत इजी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है एक नंबर लाइन। तो ध्यान, इस नंबर लाइन के बेसिस पे ही क्वेश्चन टिका हुआ है। तो हमने एक बना दिया नंबर लाइन, ठीक है। अब यहां हमने इंडिकेट कर दिया 0, राइट। इससे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब इसको हमने ओरिजिन बना दिया, राइट। ये क्या बन गया हमारा ओरिजिन, ठीक है। अच्छा ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ओरिजिन से अगर हम इस साइड जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड। क्या बोलते हैं? राइट साइड। ये ध्यान रखिएगा, ओके। ओरिजिन से इस साइड जाते थे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो वैल्यू होता है ना, ये माइनस का आता है। तो ये क्या होता है हमारा लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो तो ये बात आप समझिए, ये हमारा ओरिजिन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा नंबर लाइन होता है। अगर हम नंबर लाइन से, यानी नंबर लाइन पे ओरिजिन से अगर राइट साइड जाते हैं, तो जब राइट साइड जाते हैं देखो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। आप यहाँ पे इसको मोड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मोड। यानी अगर आप राइट साइड फॉरवर्ड कर रहे हो, है ना, ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हो ना, तो आपका जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। लेट्स सी, देख लीजिए, 1 से बड़ा क्या है? 2 है, 2 से बड़ा क्या है? 3 है, 3 से बड़ा क्या है? 4 है, 4 से बड़ा 5। तो ये वैल्यू क्या हो रहा है? मोड हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। आप ये भी कह सकते हैं, इंक्रीज भी कह सकते हैं। समझ रहे बात को? मोड कह सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए कि ओरिजिन से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हमारा वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, या बढ़ रहा है, या मोड कर रहा है, जो भी आप अपने वर्ड में कहना चाहें। या क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्मेट में पूछ ले तो आपको जवाब दे देना है, ठीक है। अच्छा अब आप मान लीजिए लेफ्ट साइड चलते हैं, तो देखो यहाँ पे -1 है, 1 से भी माइनस जो 2 है ना, ये क्या है? आप ये देखेंगे ये -2 छोटा हो जाएगा, -1 यानी इससे ये बड़ा है, ठीक है ना। ये चीजें आपको पता है। फिर आप यहां पाइए, यानी ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव आता है, यानी आप इधर कह लीजिए लेस हो रहा है। क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझ रहे बात को? नहीं तो अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाते हैं, है ना, लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमारा वैल्यू लेस देन होता है। क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। और राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट थी। अच्छा उसके बाद आता है एक कंसेप्ट। देखो ये प्लस है और एक प्लस है, यानी दो सिंबल एक साथ अगर टक्कर करता है सेम चीजें में, राइट, तो हमारा वैल्यू क्या होता है? प्लस ही होता है। एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आप इनका एग्जांपल एक समझिए। जैसे हमने ले लिया बच्चों प्लस का 3, राइट। अच्छा पहले तो बच्चों प्लस लिखते ही नहीं हम लोग, है ना, तो आप चाहो तो इसको आप रैप कर दीजिए, ठीक है। कैसे ये मिलता है वैल्यू, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये हमने प्लस लिख दिया और यहाँ पे भी एक वैल्यू प्लस लिख दिया। अब ये क्या, देखो ये 2 प्लस एक साथ मिल गया ना, यानी 2 प्लस एक साथ मिलता है तो प्लस आ जाता है।
तो आप इसको फाइनली ब्रैकेट को खोलिए तो प्लस यानी आपका 6 आ जाएगा। तो ये आपको ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, एक माइनस है और फिर अगर माइनस एक साथ टक्कर लेता है तो क्या बनता है? तो माइनस माइनस जब टक्कर लेगा ना बच्चों तो क्या होगा? रिजल्ट माइनस ही आएगा। कैसे आएगा? एग्जांपल देख लीजिए आप, है ना, क्योंकि आपको एग्जांपल तो समझ नहीं पाएगा तब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो तो जैसे बच्चों हमने ले लिया 2 ले लिया, माइनस लिया और -1 लिया, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो प्लस और माइनस माइनस जो है यानी ब्रैकेट का हम ओपन करेंगे। अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉर्म नहीं लगेगा बच्चों, ये तो इनटू हो जाएगा, फिर तो आप ये अलग आ जाएगा, है ना। दो सिंबल्स जब टकराएगा तो ये चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे, जैसे -2 और -1। अब ये हो जाएगा सिंबल माइनस आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ ही है। तो ये वाला चीजें आप यहाँ पे, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं रहे, तो ये रियल आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ और भी चीजें हैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर, कैसे कैसे वैल्यू आएगा वहां आपको और भी डिटेल समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया, नंबर लाइन समझ में आ गया आपको। नंबर लाइन पे कैसे एडिशन करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर लाइन पे कैसे डिवीजन करेंगे, ये सारी बातें आपको अगर समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। वैसे इस चैप्टर में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो देखने को मिल जाएगा, जो अभी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भी या डिवीजन भी समझना है नंबर लाइन पे तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट से भर दीजिए कि सर मुझे ये समझना है, तो वो अलग से मैं एक लेक्चर लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को समझिए, है ना, जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग, ये जो है ना बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे देखो, यूजिंग नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन पहले ही पूछ लिया आपसे, है ना। नंबर लाइन राइट द इंटीजर व्हिच इज, अच्छा देखो अब कह रहा है ए में 3 मोर देन 5। देखो मोर देन मैंने क्या बोला था, राइट साइड वैल्यू जाएगा, प्लस का जाएगा। मोर मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है ना वैल्यू, प्लस की तरफ जा रहा है। तो चलिए पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये हमने बच्चों नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम ओरिजिन डाल देते, ओके डाल दिया जी। अब ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 1 2 3 4 5। अच्छा ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब आप ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं, 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज्यादा है, मतलब आपको क्या करना है, 0 है राइट, 0 से आपको क्या जाना है, सीधा 5 पे जाना है। तो हमने 5 पे आ गए, ठीक है। ये हमने 0 से क्या हो गया 5। अब कह रहा है कि मोर देन 3 स्टेप और आगे जाना है। तो आप यहां पे आइए 1 2 3, तो रिजल्ट कहां तक आ गया बच्चों, 8 पे आ गया। तो हमारा जो रिजल्ट होगा ना इस क्वेश्चन का, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझना, क्योंकि हमें नंबर लाइन पे शो करके कहना था, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब बी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, 5 मोर देन -5, 5 मोर देन -5। तो चलिए नंबर लाइन पहले हम बनाते हैं। यहां से बच्चों हमने बना लिया नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे लिख देते ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया इसको 0 1 2 3 4 5 6 7, ओके 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हमने ले लिया, इधर हम माइनस लगा दें। एक चीज ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं ना, ये सभी इक्वल डिस्टेंस है। ये नहीं कि आप एक वैल्यू आप ले लो 1 सेंटीमीटर
और एक ले लो 2 सेंटीमीटर, तो फिर आपके गलत बन जाएंगे। तो समझ में आया कि जो वैल्यू है ना दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लो तो सबकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप 2 सेंटीमीटर ले लो तो सबका गैप 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये किया है, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए क्वेश्चन पे, ये हमारा ओरिजिन है, ओके। अब क्या करें, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 5 मोर देन 5, 5 मोर देन 5, तो देखो -5 से 4 जाना है, तो -5 से आपको आना है और इसके बाद आपको 5 जाना है, तो -5 आ गए, और अगर -5 पे जाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे -5 और माइनस क्या हो जाएगा, 0, यानी कुछ ऐसा है, तो 0 ही रिजल्ट आया। आप इसको भी चेक करना चाहो तो 5 + 3 तो क्या आ जाएगा, 8, तो ये हमारा रिजल्ट है, समझ रहे हो। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। और हमें कह रहे नंबर लाइन पे ना, तो हमें ये नहीं पार्ट करना है, ये वाला पार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर लाइन पे आप शो करके दिखाइए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट इसका। सी में क्या है, 6 लेस देन 2, 6 लेस देन 2। चलिए एक हम और बनाते हैं नंबर लाइंस, ये बना लिया हमने नंबर लाइंस। ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब मेंशन कर दो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब यहाँ पे -1 माइनस माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, 6 लेस देन, देखो लेस देन क्या है, तो जब भी वैल्यू कम होता है ना, लेस होता है, तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट साइड आपको चेक करना है, यानी मोर होता है तो राइट साइड चेक करते हैं, और लेस होता है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू हमारी आएगी। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहे 6 लेस देन 2, तो 6 जो है लेस देन 2 क्या आ जाएगा, लेस देन 2। तो अब आप आइए 6 के पास और 2 पे जाइएगा, तो ये हमारा 6 आ गया। लेस देन 2, तो आप यहाँ पे 1 और 2, तो रिजल्ट क्या बनेगा आपका 4। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 0 से पहले 6 आ जाओ, क्या होगा, 0 से आप 6 पे आ जाओ और फिर आपको 2 जाना है, तो कुछ आप इस तरीके से भी बना सकते हो कि पहले हमें 0 से माइनस के पास आने, क्योंकि लेस है, कम है तो हमने कम पे आया, और फिर कह रहे 2 आगे जा रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, देख लो, 2 -6 क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। देखो आपका रिजल्ट भी कितना आया, -4 आ गया। तो आपको इस तरीके से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो सी इज द सी पार्ट था हमारा। तो ए पार्ट आपको समझ में आ गया, बी पार्ट आपको समझ में आ गया, इवन सी पार्ट भी आपको क्लियर अच्छे से आ ही गया होगा। आप इन सभी को बना लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही अच्छे आप मैथ्स में हो जाओगे, राइट। चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा, यूज द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन में पूछ रहा है, वहां पे हमें वर्ड में दे रखा था, यहाँ पे ऑलरेडी साइन दे रखा है आपको। वहां पे आपको वर्ड में दिया था, वर्ड से आइडेंटिफाई करना था कि किस में प्लस लगेगा और किस में माइनस लगेगा। अब आपको वो चीजें नहीं दे रखे, अब आपको प्लस और माइनस में वैल्यू दे दिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, तो यही कह रहे हैं नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग। अच्छा, ऐड करना है आपको, तो चलिए ऐड करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका नंबर लाइन बनाइए। तो ये हमने बच्चों नंबर लाइन बना लिया, ओके। ये हमारा हो गया 0, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब देखो ये हमारा ओरिजिन था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू मेंशन कर दो 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू मेंशन कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो पहले देखो हमारा वैल्यू, इस ब्रैकेट को पहले खोल लो आप, तो क्या हो जाएगा 9, और ये दोनों वैल्यू टकराएगा तो क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, राइट। ये माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो हमें क्या करे, पहले हमें क्या वैल्यू दे रखा है, प्लस का 9 दे रखा है, तो हमें आना है 0 पे, तो हमने 0 पे आ गया। अब यहां से कहां जाना है, सीधा आपको 9 पे जाना है, तो हम 9 पे आ गए, आप ये रो लगा दे सके ऐसे। अब कह रहे हैं फिर माइनस जाना है, मतलब पीछे की तरफ, माइनस तो इस साइड होता है लेफ्ट साइड में, तो आपको लेफ्ट साइड आना है। कितने 6, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा 3, तो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा तो इस तरीके से एरो लगा दीजिए और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखो हमारा डायग्राम पे भी रिजल्ट कितना आया, 3 ही तो आया, यहाँ पे देख लो, आप मार्क कर दो इसको, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा ए पार्ट का। आप यहाँ पे ए इसको मेंशन कर दीजिए, ऐसे ही आपको बनाने हैं, ठीक है। अच्छा अब बी पार्ट का देखिए डायग्राम्स बनेंगे, ये हमने बी पार्ट का डायग्राम्स बना लिया, ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमने ओरिजिन ले लिया इसको, अब वैल्यू मेंशन कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके वैल्यू मेंशन कर दो, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट है बच्चों, इधर आप जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, इस साइड जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो, आपको पता है ये कौन सा है ना, लाइन सेगमेंट है, तो आप दोनों तरफ खींच सकते हो जितना खींचना है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना बढ़ाना बढ़ा लो, ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यूज है हमारा बी, तो पहले इस बी का ब्रैकेट खोलो, कितना आ जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस, तो -11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो +5 जाना है, +5 कहां जाएंगे, पहले हम ओरिजिन पे आएंगे यानी 0 पर आएंगे, 0 से आप 5 जाओ, चलो जी हमने 5 आ गया, प्लस था तो प्लस है, तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड चलना होगा, माइनस होता है तो लेफ्ट साइड चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब हमारा वैल्यू -11 है, तो अब हम चलेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो देखो हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते तो और समझ पाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आ रहा है बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, आप माइनस लगा दें इसमें, ठीक है ना, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये आपका नंबर लाइन पे एडिशन रहा, आप इनको सॉल्व कर भी दीजिए तो ऊपर भी वही आएगा, माइनस आपको कितना आ जाएगा, अगर -11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। चलो इसका अगला पार्ट देख लेते हैं कि क्या है। अगला पार्ट देखो बच्चों, वही सेम है, सी और डी पार्ट हमें दिया हुआ है, तो पहले इसको वही करना है, आपको नंबर लाइन बनाना है। चलिए हमने ये नंबर लाइन बना दिए बच्चों, अच्छा ठीक है, वैल्यू को मेंशन कर दो यहाँ पे, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा अब यहाँ पे माइनस सिंबल लगा दो जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा इसका हमने बना लिया, अब इसको आप ब्रैकेट को खोलो, जब ब्रैकेट को खोलोगे तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस का 1 और ये प्लस माइनस -7 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये रिजल्ट आ गया, तो अब हमें क्या करना है, पहले देखो माइनस का, माइनस है तो क्या होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होगा, ये हमारा माइनस का 1 आ गया, अब फिर माइनस है तो फिर लेफ्ट साइड ही चलना पड़ेगा 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, -8 आया। क्या है रिजल्ट बच्चों, माइनस का 8 आया, तो आप चाहो तो यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ये -8 आ गया, और जब आप इनको सॉल्व भी करोगे ना तो ऊपर भी -8 ही आएगा, तो ये हमें नंबर लाइन पे क्या था, नंबर लाइन पे शो कर दिया। अच्छा अब इस पार्ट डी पार्ट को देखिए क्या है, तो आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, है ना, हमने बना लिया नंबर लाइंस, अब आप इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो ये देखो हमने नंबर लाइन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है,
इनफाइनाइट तक आप बढ़ा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 है। अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जितना वैल्यू चाहिए आप उतना एक्सटेंड बड़ा खींच सकते हो, लाइन कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना बढ़ाना है आप बढ़ा लें, नो प्रॉब्लम। ये माइनस का 1 माइनस का 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो ये हमने नंबर लाइन तो बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अच्छा अब इसको हम ब्रैकेट से खोल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। माइनस का 5 और ये क्या होगा प्लस का 10 ठीक। तो अब हमें क्या कह रहा है, माइनस का 5। तो माइनस का 5 हमें जब भी जंप करते हैं ना तो हमें ओरिजिन को देखना पड़ता है कि ओरिजिन पे जाना पड़ता है, और ओरिजिन के बाद ही हम आगे पीछे जंप लगा पाते हैं। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन पे आ गए। अब हमें चेक करना है कि पहले किधर जंप लगाना है, लेफ्ट में या राइट में। तो माइनस वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू कब आता है, लेफ्ट साइड में आता है। तो अब यहां से हम जंप लगाएंगे लेफ्ट साइड। तो हमने लेफ्ट साइड जंप लगा दिया 5 ठीक है। ओरिजिन पे गया, ओरिजिन से हमने जंप लगा दिया ठीक है। अच्छा अब देखो प्लस है, तो प्लस यानी राइट साइड हो जाएगा। प्लस वाला वैल्यू क्या होगा, राइट साइड जाएगा। हमने कंसेप्ट में भी आपको समझाया था ठीक है। तो अब हम यहां से अगले 10 स्टेप चढ़ेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 जब स्टेप आया ना तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 5 आ गया है ना। और यही आपका आंसर भी 5 ही बनेगा ठीक है। आप देख लो ना, प्लस 10 में से माइनस 10 को 5 को घटाओगे तो क्या होगा, रिजल्ट बिकम्स 5। तो ये आपका आंसर निकल गया। अच्छे से समझ आ रहा है ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। यस इसका बच्चों एक पार्ट और है, इस पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए देख लेते हैं ये पार्ट में। तो आपको वही बनाना है, नंबर लाइन बनाना है। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितना लेना है आप ले लो, नो प्रॉब्लम। अच्छा वैल्यू मेंशन करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया जी ठीक है। अच्छा साइन भी दे दो जिससे कि क्लियर हो जाएगा समझ में। हमने यहाँ पे साइन भी लगा दिया जी ठीक है जी, साइन लगा दिया। अब आप इसको ब्रैकेट से खोल लो। तो ब्रैकेट से खोलोगे तो माइनस का 1 आएगा, प्लस ये दोनों वैल्यू टकराएगा तो क्या होगा, माइनस का रिजल्ट आएगा। ये वैल्यू भी टकराएगा तो क्या होगा, माइनस का ही रिजल्ट आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में 0 पे जाएंगे, वहां से डिसाइड करेंगे माइनस, रिजल्ट माइनस है तो लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा। तो यहां से हम यहां पे आ गए ठीक है। पहला राउंड तो हमने ये लगाया ठीक है। अच्छा अब देखो फिर हमें कह रहे -2 जाना है, 2 स्टेप जाना है। तो 1 2 आ गए ठीक है। फिर हमें -3 जाना है, तो 1 2 3 आ गए। तो टोटल वैल्यू कहां तक हमने पहुंचा, -6 तक आया। तो हमारा जो इसका फाइनल रिजल्ट आया वो कितना आ जाएगा, -6 आएगा। आप नंबर लाइन पे भी देख पा रहे होंगे, वैसे भी आप चेक कर पा रहे होंगे। तो दोनों तरीके आपको समझ में आ रहा है। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप नंबर लाइन पे तो क्या ही रहना आपको सॉल्व करने के लिए, तो नंबर लाइन पे तो आपको करना ही पड़ेगा। वैसे अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप ऐसे माइंड में कैलकुलेशन करके चेक कर लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन है कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब देखिए क्या क्या है बच्चों, एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अच्छा अब जो क्वेश्चन है ना, कह रहे हैं कि बिना नंबर लाइन का आप ऐड कीजिए। तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए, क्योंकि विदाउट यूजिंग नंबर लाइन है तो इजी से कर पाएंगे। चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कलर में चेंज कर लेता हूं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। सो हियर इज दैट, देखो 11 है और प्लस माइनस माइनस होता है ठीक है, कॉन्सेप्ट में नहीं बताया। तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 आ जाएगा। और प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
तो इसका +4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस का 13 और प्लस प्लस क्या होगा, प्लस। तो 18 में से 13 लेस करोगे तो कितना आएगा बताइए, 5 ही तो आएगा, और प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा है, इसीलिए ये प्लस का आ गया। ये सब तो आता है ना, या मैं करके दिखाऊं, ऐसे करके दिखाऊं क्या, ये सब तो आता है ना बच्चों आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत बेसिक है, कर लेंगे ना। ओके, यस, विश्वास है आप करेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। -10 प्लस 90, तो 19 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 9 आ जाएगा। और बच्चों प्लस वाला सिंबल हम पहले नहीं लिखते, माइनस होगा तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, बट प्लस होता है तो हम लोग वैल्यू के आगे सिंबल्स नहीं लिखते, क्योंकि सारा पॉजिटिव ही थिंकिंग होती है। चलो, अब इसको देख लो, -250 और +150, तो -250 में से 150 जाएगा तो क्या होगा, -100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सन लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 380 प्लस माइनस माइनस 270, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। 7 दिन में 14, 1 15 आ गया जी, ठीक है। 3 2 5 1 6, राइट, 650 आपका कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, और दोनों सिंबल माइनस है, रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए -270 और प्लस माइनस माइनस 100, यहाँ भी ऐड ही हो जाएगा, तो 317 इसका रिजल्ट आ जाएगा। कितना इजी था, है ना। नंबर लाइन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होता था, बट इतनी बड़ी वैल्यू आप बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन में इसीलिए कह रहे हैं कि विदाउट यूजिंग नंबर लाइन, बिना नंबर लाइन यूज किए हुए आप इसको ऐड कीजिए। तो मैंने कर दिया, आप भी इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम। अच्छा, आपको यहाँ पे सम, इससे पहले बात देखो क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा रहा है। पहले वर्ड फॉर्मेट में दे दिया था, फिर साइन फॉर्मेट में दे दिया, फिर बिना नंबर लाइन का पूछ लिया, अब फिर आपको वर्ड में दे घुमा रहा है ना, फाइंड द सम। देखो यहाँ पे ऐड करने को कह रहा है, सम मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो अब 137 प्लस, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ये लिखिए, ठीक है। अब आप 137 प्लस माइनस माइनस 354 आ गया, तो 354 में से आप 137 को लेस कर दीजिए, 354 और 137 को लेस कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 7 में से तो 4 में से 7 हो जाएगा, इसमें से कैरी लो 7 14, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7, और ये क्या बच जाएगा 4, तो 4 में से 3 जाएगा 1 आ गया, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 117 जो है ना, ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, 354 में से 137 को अगर आप लेस करोगे तो क्या आएगा 117। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें से कैरी लो 7, 4 में से 7 तो लेस होगा नहीं, इसमें से आप कैरी लो हो जाएगा 14, तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 7 14, ठीक है बच्चों 7 आ गया, ओके। अच्छा, अब ये बच गया 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 3 2, तो 2 में से, अच्छा 3 में से जो बच्चों, एक मिनट यहाँ तो कुछ मिस्टेक है ना, ये हो गया ना 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा ना, 217 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा 217, और सिंबल माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, -217 आ जाएगा। तो आप अच्छे से चेक करना, है ना, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाएगा, तो आप मिस्टेक मत करना, है ना, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, कैमरा के सामने होता है बच्चों, सामने कोई होता नहीं, आपको पता है ना, आपको फील करके हम आपको ये सारी चीजें बताते हैं, तो चेक कर लेना, किया करना, ओके। सो अब आप बी पार्ट में देखिए, तो हमें क्या कर रहा है, माइनस का 52 और एडिशन है 52, तो देखो माइनस और प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब आप देखिए डी पार्ट में कह रहा है -312 प्लस 39 प्लस 192, ओके। अब आप इनको सॉल्व करें, तो -312
और प्लस देखो 9 और 2 क्या हो गया 11 आ गया जी, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और 1 क्या हो गया 30, ठीक है। और 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो अब हमारे पास क्या है -312 में से 231 को लेस करना है, ठीक है। तो चलिए आप इनको लेस करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले हम साइन को हटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से आप सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें से कैरी लोगे तो क्या होता है 11, तो 8 3 11 8 आ जाएगा और ये क्या होगा कैंसिल। तो देखो बड़ा में से हमने ये बड़ा वैल्यू और ये छोटा है, माइनस को हटा दो तो समझ में आता है, ठीक है। तो जब फिर भी अगर माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो फिर भी 81 आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों कि देखो अगर आप इस माइनस को हटा दो तो कितना है 312 में से 231 करोगे तो क्या होगा 81 और बच जाएगा आपका। और ये माइनस का बड़ा है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया, ठीक। अच्छा अब आप यहां पे आइए, -15 प्लस 200 प्लस 300, ठीक है। अब आप ब्रैकेट को खोल दो तो -50 -200 और प्लस 300, ठीक है। अच्छा अब इनको करोगे तो क्या हो गया 250 प्लस 300, तो 300 से 250 घटाओगे तो क्या होगा माइनस का 50 आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों इंटीजर से। तो इस सब क्वेश्चन एकदम चुटकियों में आप सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवा भी रखा है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे करें, फाइंड द सम। आपको सम निकालना है। यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा अलग अलग दे दिया है, अलग अलग है ना, 3-4 वैल्यू को एक साथ ऐड किया है, तो आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो देखते हैं, ब्रैकेट को पहले खोलते हैं, -7 प्लस और ये दोनों टकरा रहे हैं तो क्या हो गया माइनस, और ये तो ऑलरेडी प्लस ही और ये तो प्लस दे ही रखा, ठीक है। तो 9 और 7 कितना होगा बच्चों 16 आ गया, ओके। और यहाँ पे 16 और 4 क्या हो गया 20, तो 20 में से 16 लेस करोगे तो क्या होगा 4 आ जाएगा। ये भी आपका आंसर 4 आ गया। और ये प्लस का बड़ा है तो इसलिए हमने प्लस लिखा, माइनस बड़ा होता तो माइनस लिखते, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो क्या है 37 -2 हो जाएगा क्योंकि दो वैल्यू टकरा रहे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा 65, प्लस माइनस क्या होगा माइनस आ जाएगा 18, ठीक है। हमने ब्रैकेट से सबको हटा दिया। अब देखो ये तीनों वैल्यू एक साथ है तो तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं 37, इसको करोगे तो क्या होगा 67 और -18। अब यहाँ पे देखो 37 से, अच्छा अब क्या करेंगे 8 और इसको पहले आप ऐड कर लीजिए जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ओके ऐड करो, देखो 8 7 15 के 5 आ गया जी, ठीक है। कैरी 1 आ गया, 7 और 1 6 1 7 और ये हो गया 8, 85 आ गया। और ये दोनों माइनस का है तो आप यहाँ पे 85 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप देखो 85 में से क्या करोगे 37 को लेस कर दो, तो 85 में से 37 अगर आप लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखो 5 में से 7 तो जाएगा नहीं बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में जो होता है ना उसमें से हमें कैरी लेना पड़ता है। तो जब इसमें से कैरी लोगे तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 में से अगर 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 7 15, तो 8 लिखेंगे, ठीक है। और ये बच गया 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो क्या बन गया 48। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू बड़ा है और ये छोटा है, तो सिंबल किसका आ जाएगा बड़ा का, तो -48 जो है ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी पार्ट का। क्लियर समझ आया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।